एक तो इस वक्त कम से कम इस वक्त तक एज ऑफ वी स्पीक नाउ नेशनल कंसेंसस बिल्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पीटीआई ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। मौलाना की पार्टी कह रही है कि जब आएगा जुमे को फिर हम ड्राफ्ट देखेंगे। तो नेशनल पीपल्स पार्टी भी इसमें बड़ी हद तक, हम बुखारी साहब से भी सवाल करेंगे, वो भी अभी तक इस पर पुर यकीन नहीं है कि वो सूबों के इख्तियारात 18वीं तरमीम पार्शली रोल बैक, तो नेशनल कंसेंसस ना हो तो ऐसी तरमीम जिसमें तजवीज़ करदा है कि अफवाज पाकिस्तान के किरदार में भी कुछ अमेंडमेंट्स लाई जाएँ, तो फौज तो और अफवाज तो पूरी पाकिस्तानी कौम की होती हैं, चंद मखसूस सियासी जमातों की नहीं। या फरीद साहब, देखिए, पाकिस्तान में ये एक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है और मेरे साथ बहुत ही सीनियर वकला बैठे हुए हैं, वो बेहतर मुझसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश कर चुकी हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है जिसको छेड़ा नहीं जा सकता। जरूर सैलिएंट फीचर्स की बात की गई, लेकिन ये नहीं है कि इट्स अ सेक्रेड और अ सैक्रोसैंक्ट डॉक्यूमेंट। इनफैक्ट इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। और इसमें देखिए 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। चले 26वीं अमेंडमेंट में भी क्रिटिकल थी, बट 25 तो पहले भी हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है, और बहुत बार सुप्रीम कोर्ट और सुपीरियर कोर्ट्स के पास ये क्वेश्चन गया कि क्या अमेंडमेंट्स की जरूरत है, क्या की जा सकती है, क्या उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो सुपीरियर कोर्ट्स ने भी इसके ऊपर अलाउ किया कि पार्लियामेंट जो है, और मियां साकिब निसार की बल्कि एक बड़ी अच्छी एक जजमेंट, उनका एक पैरा बड़ा मशहूर है जिसमें उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड लोगों का है और इलेक्टेड लोग ही इसको अमेंड कर सकते हैं, अनइलेक्टेड लोग नहीं। तो ये बात तो तय है कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार मौजूद है कि अमेंडमेंट की जा सकती लेकिन मेरा जा सवाल सकती है। नेशनल मुझे कभी कंसेंसस कभार का ये है, लगता है। नेशनल कंसेंसस का है मेरा सवाल। जी 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 जी, देखिए, अब नेशनल कंसेंसस जो है वो डेवलप होगा डिबेट के थ्रू, और डिबेट होगी जब ये टेबल किया जाएगा। लेकिन टेबल करने से पहले इसको बहुत ज्यादा मुझे लगता है पॉलिटिसाइज भी कर दिया गया है। कुछ चीजें हैं जिसको बड़ा ओपनली जिसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बड़े टाइम से हम ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अगर बन जाए तो इसमें हर्जी क्या है। देखिए, 77 कंट्रीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, और ये कोई अफ्रीका के मुल्क नहीं है। इसके अंदर फ्रांस है, जर्मनी है, ये वो एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज है जिनके प्रिंसिपल्स को लेकर आज भी हम लॉ क्रिएट करते हैं। हमारी जुरिस्प्रूडेंस बहुत कुछ इन मुल्कों से आती हैं। और देखिए, एक बड़ी बेसिक सी बात है, एक अदालत जिसके पास 60,000 केसेस पेंडिंग हो, एक जुडिशरी जिसके पास 2.2 मिलियन केसेस पेंडिंग हो, क्या उन अदालतों से अगर आप बर्डन कम करने की तजावीज देते हैं तो उस पर डिबेट होनी चाहिए। मामला सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का नहीं है, इससे बढ़ के है। इससे बढ़ के मामला ये है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि आप हमारी कंसेंट के बगैर नहीं ला सकते, आप बुलडोज नहीं कर, जैसे बैरिस्टर जफर साहब ने फरमाया कि बुलडोज डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। सेनेटर कामरान साहब ने भी ऐसी बात की। दूसरा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से बढ़ के सूबों के हुकूक विफाक को ट्रांसफ़र होना, NFC में स्लैश करना, उसको कट डाउन करना, ये सब चीज़ें शामिल हैं इसमें। जी देखिए, आर्टिकल 238, आर्टिकल 239 इस बात पे तो बड़ा क्लियर है कि ये पावर जो है पार्लियामेंट के पास है अमेंडमेंट करने की। नो कोर्ट कैन इवन क्वेश्चन दीज अमेंडमेंट्स। देखिए, अब जहां तक सवाल आपका आता है वो ये है कि इसकी विजडम क्या है। ये विजडम जो है ये पार्लियामेंटेरियंस का काम है, उसको डिबेट करके डिसाइड करना। आज जहां तक आप देखें NFC या ये जो बाकी आप बात कर रही हैं, NFC को ही ले लें, चले NFC तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर 5 साल के बाद एक नई फॉर्म होनी है। 15 साल से तक तो कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया। देखिए, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्बैलेंसेस होते हैं। इसी वजह से अमेंडमेंट्स 26 की गई, चले 26वीं को हटा दें, 25 की गई, या 18वीं तरमीम की गई, जिसको हम बहुत ज्यादा हेल करते हैं कि व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट। तो की तो गई। इसका मतलब है देयर वर सम कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिशिएंसीज व्हिच हैड टू बी फिल्ड। लेकिन अब उसको पार्शियली रोल बैक करने, उसको पार्शियली रिवर्स करने की बात हो रही है ना। प्लस जिस तरह मैंने आपसे सवाल किया, मुझे क्विकली इसका जवाब दीजिए, देन आई गो टू बैरिस्टर अली जफर एंड सेनेटर कामरान साहब एंड बुखारी साहब अगेन, के 243 जो कि रिलेट्स टू द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आप अफवाज पाकिस्तान के हवाले से कोई तरमीम करने जा रहे हैं तो फिर तो लाजमन कौमी इत्तफाक राय होना चाहिए। अफवाज पूरी कौम की है। जी देखिए, कंसेंसस जो है वो किस तरह रिफ्लेक्ट किया जाएगा। अब इसके ऊपर कोई रेफरेंडम तो कर नहीं सकते, या डायरेक्ट वोटिंग तो हो नहीं सकती जिसमें सिटीजंस डायरेक्ट वोट करें। हमारा जो सिस्टम है वो तो ये है कि आवर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैव टू डिसाइड फॉर अस, दैट इज व्हाई वी हैव चोजन देम टू डू इट। तो जो तरीका है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया है, और दैट इज द नेशनल कंसेंसस। और जहां तक आर्म फोर्सेस की आप बात करती हैं, देखिए, मैं नहीं जानता कि इसकी डॉक्ट्राइन क्या है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि देखिए 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसका एक बैकग्राउंड था, दैट वाज 1971 की जंग। आज भी हम एक हालात जंग में है,
और जब भी हालात जंग आती है आपको अपने कमांड स्ट्रक्चर को बहुत और अपनी डिसीजन मेकिंग को तेज करना होता है, एक्सपेडाइट करना होता है। ठीक। प्रॉबेबली आई डोंट नो कि उसमें अमेंडमेंट क्या है, लेकिन मुझे यूं लगता है कि शायद कुछ कमांड स्ट्रक्चर को बेहतर और ठीक। एक्सपेडिशियस किया जाएगा, ठीक। ताकि क्योंकि देखिए जंगे अब सेकंड्स की है, मिनटों की, आवर्स की और दिनों की, और वो वक्त चला गया। 7 years वॉर ठीक। हो रही है, राइट राइट 13 years वॉर है। राइट। सो ओके आई फील कि ये अमेंडमेंट शायद इस पर्पस के लिए है। ठीक है।